हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे वोकैब सेक्शन के बारे में, और इसमें आपको वर्ड्स विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है। तो यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप अपनी वोकाबुलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज आएंगे और इनका इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि काफ़ी आप की कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका है प्लूरिटी। प्लूरिटी क्या है? नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो ये नाउन होता है। इसका मतलब होता है अधिकता, मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में। और इसका जो मीनिंग होता है मल्टीप्लिसिटी। और सिनोनिम्स क्या होता है? इसका सिनोनिम्स होता है मेजॉरिटी एंड एंटोनिम्स होता है माइनॉरिटी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एडवर्ट। एडवर्ट मतलब क्या होता है? अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वर्ब, और इसका मतलब होता है ध्यान देना, मीनिंग एड्रेस। ओके, और सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होगा, इसका होता है अटेंड, अटेंड करना या कंसीडर करना। ये दोनों वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड एंड इग्नोर। ओके, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और अब इसको रिवाइज करते रहिए, ये आपको सारे वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्पर्ट। ये क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है कमोशन, हलचल, हलचल पैदा करना। और सिनोनिम्स क्या होता है? इरप्शन एंड एक्सप्लोजन। ये दोनों वर्ड्स इसको सिनोनिम्स है, इरप्शन एंड एक्सप्लोजन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा पीस, शांति एंड कंटिन्यूटी। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एस्पर्जन। एक्सपर्जन क्या है? पार्ट ऑफ इसमें नाउन है और मीनिंग होता है कलंक, वर्बल एक्सिबिशन ऑफ बैड टेम्पर। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एब्यूज, गाली देना, डिट्रैक्शन। तो ये दोनों वर्ड्स एस्पर्जन के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स होता है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। और कामनेस भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका है एमिकेबल। एमिकेबल क्या है? ये एडजेक्टिव होता है और मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण, मतलब व्यवहारपूर्ण तरीके से। और मीनिंग हुआ फ्रेंडली। सिनोनिम्स क्या हुआ? सिनोनिम्स होगा एमिएबल एंड कोजी। ओके, और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका रूड एंड हस्टाइल, अभद्र सा। तो वो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनवीगल। और इनवीगल का क्या मतलब होता है? इनवीगल का मतलब होता है आपका, ये होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कोएक्स करना, फुसलाना या लुभाना, परसुएट करना। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग। दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर रिपल्सिव एंड रिपेलेंट। ओके, और ये दोनों वर्ड्स आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिनिस्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मतलब होता है नेस्टी, भयावह। और ये होता है एडजेक्टिव। ओके, अब चलिए सिनोनिम्स देखिए। सिनोनिम्स होता है ओमिनस एंड परवर्स। और एंटोनिम्स का हो जाएगा ऑस्पिशियस, शुभ, और बेनोवलेंट, बेनोवलेंट। ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। और ये सारे वर्ड्स आप कुछ लोग देखेंगे तो ये सारे कम्पिटेटिव वर्ड्स ये कम्पिटेटिव एग्जाम में सारे पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप इसका नोट डाउन बना लीजिए। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का क्या मतलब? तो इसका मतलब अप्रसन्न, दुख, और मीनिंग हुआ मोurnफुल। सिनोनिम्स क्या हुआ? सिनोनिम्स हुआ वोफुल एंड सारोफुल। एंटोनिम्स क्या हुआ? इलेटेड एंड चीयरफुल, काफ़ी खुशी। ये दोनों वर्ड्स इलेटेड एंड चीयरफुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे नाइन्थ वर्ड आपका है रेंटिंग। रेंटिंग का मतलब होता है ताने मारना, डींग मारना, रेविंग। और सिनोनिम्स होगा एंग्री एंड रेजिंग। एंटोनिम्स क्या होता है? सीरीन। सीरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेसिड, दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इनका मतलब तो शांति, शांत होना। चलिए समझ में आ रहा है सभी को? तो आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए सारे वर्ड। अब आइए
नेक्स्ट वर्ड पे चल, नेक्स्ट वर्ड आपका है म्यूलिशनेस। म्यूलिशनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है नाउन। ये है नाउन और इसका मतलब तो हट हट करना, डॉग्डनेस होना। और सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा ऑब्स्टिनेसी, बुल हीडेडनेस, बुल हीडेडनेस। और इसके और सारे वर्ड हैं जिसको ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो, ऑब्स्टी और एडामेंट या स्टबर्न, उसका मतलब भी होता है आपका हट करना या जिद्दी होना। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इरेल्यूशन एंड ड्यूबिटी। ओके, अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी होता है नाउन, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, नॉन ट्रांसपेरेंसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डार्कनेस, डार्कनेस एंड ऑब्सक्योरिटी, मतलब जो चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो वहाँ पर डार्कनेस, अंधकार हो, तो वो होता है ओपेसिटी। एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइटनेस एंड कॉग्निजेंस, जो पहचानने लायक है या साफ साफ दिख रही है, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओपेसिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड आपका है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का होता है नाउन, इसका मतलब होता है जैसे यहाँ से आप देख भी सकते हैं डिस्क्लोज का क्या मतलब होता है। डिस्क्लोज का मतलब होता है खोल देना या प्रकट कर देना, तो यहाँ पे इसी तरह डिस्क्लोजर हो जाएगा आपका प्रकटीकरण, यहाँ पे डिक्लेरेशन। ओके, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट एंड रिविलेशन, ये दोनों वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स मतलब कंसीलमेंट, कंसील का मतलब होता है छुपाना, सीक्रेट करना, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी क्या है? नाउन, द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस, मतलब जिसका नाम का अता पता ना हो, तो जानकारी उसके नाम के बारे में नहीं है, वो एनोनिमिटी कहलाता है। सिनोनिम्स क्या होता है? नेमलेसनेस एंड एम्बिग्यूटी। एंड एंटोनिम्स होगा ल्यूसिडिटी एंड सर्टेनिटी, मतलब ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियर, सर्टेन, ये इसके एनोनिमिटी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मतलब क्या होता है? इसका मतलब अनविलिंगनेस, बिल्कुल किसी मतलब कार्य करने का इच्छा या उसके बारे में इच्छा बिल्कुल ना होना, तो उसको हम कहते हैं रिलेक्टेंस। सिनोनिम्स होता है हेसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्शन, तो मतलब आप किसी काम को करने में हिचकिचा रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है रिलेक्टेंस या हेसिस्टेंसी या ऑब्जेक्शन। एंटोनिम्स क्या है? एक्सेप्टेंस एंड अलाउंस। ओके, अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे है डिस्पेंसेशन। इसका मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम या अरेंजमेंट, और ये नाउन है। सिनोनिम्स क्या होता है? अलाटमेंट करना, कोर्टेसी। और यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेनियल, डेनियल एंड वीटो, दीज टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ डिस्पेंसेशन। डिदर, डिदर का मतलब होता है आंदोलन या एजिटेशन, मतलब हलचल पैदा करना, पैनिक होना, परेशान हो जाना। टीजी, टीजी एंड पैनिक आर सिनोनिम्स ऑफ डिथर। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काम एंड पीस। ओके, अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो जल्दी जल्दी ये सारे वर्ड कवर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे आइए ब्लेरी। ब्लेरी क्या है? एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है ब्लर्ड, अस्पष्ट होना। सिनोनिम्स क्या है? डिम या डल, तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइट, ब्राइट मतलब एकदम क्लियर हो, और क्लियर भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अब आइए 10th वर्ड पे चलते हैं। 10th वर्ड आपका है लैगार्ड। लैगार्ड क्या है? नाउन, इसका मतलब होता है सुस्त, पीछे जो आदमी बैक होता है, सुस्ती एकदम होता है उसमें, उसके अंदर सुस्ती रहती है और वो लेजी टाइप का होता है, वो लैगार्ड होता है, उसका मतलब होता है लैगार्ड। सिनोनिम्स क्या हो जाए? स्ट्रैगलर एंड लिंगरर, ये दोनों वर्ड्स काफ़ी नए वर्ड्स आपको लगेंगे, और आप नहीं जानते तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। एंटोनिम्स क्या हो? विनर एंड हार्ड वर्कर, तो ये दोनों वर्ड्स के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है नर्वलेस, ये होता है एडजेक्टिव, शिथिल होना, काफ़ी कमज़ोर पड़ जाना। डेबिलिटेटेड एंड इनफीबल्ड, ये दोनों वर्ड्स इसको सिनोनिम्स हैं। कमज़ोर पड़ना, फ्लैसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लैसिड। और एंटोनिम्स क्या हो? टांड या फर्म, दृढ़ होना बिल्कुल, और ये एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाउड। क्लाउड है, क्लाउड नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे
आपका है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और सिनोनिम्स होता है इसका पावर या डोमिनेंस। ये दोनों वर्ड्स इसको सिनोनिम्स होता है, पावर होना, शक्ति होना, डोमिनेट करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होता है, पावरलेसनेस या इनकम्पिटेंस। ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आइए और नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेपिडेशन। इसका मतलब होता है घबराहट, कपकपी होना, और यहाँ पे अप्रीहेंशन, डर होना। सिनोनिम्स एंजाइटी एंड वरी आर टू वर्ड्स दैट आर synonyms of trepidation, and एंटोनिम्स आर एश्योरेंस एंड कंपोजर। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ट्रेपिडेशन के एश्योरेंस एंड कंपोजर, ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे और ये वर्ड है आपका स्पाइटफुल। स्पाइटफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हर्टफुल, दोषपूर्ण। जो आदमी जीलसी होता है, दोष रखता है। और सिनोनिम्स होता है इसका बार्बर एंड हेटफुल। और इस कारण मतलब भी होता है घृणा करना, और उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। और एंटोनिम्स से हो जाएगा फ्रेंडली एंड काइंड। तो ये दोनों वर्ड्स फ्रेंडली एंड काइंड एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपीच। अपीच का मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई। और प्लेकेट भी होता है आपका, यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा सूथ एंड सेटिस्फाई। और एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होता है एग्रेवेट एंड इरिटेट, परेशान कर देना, हलचल उत्पन्न करना। तो ये सारे हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गनफ्लैक्ट। गनफ्लैक्ट क्या है, वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, घुटने के बल पर बैठना। मीनिंग होता है काउटाउ। और सिनोनिम्स होता है बाउ एंड नील, घुटना, यहाँ से नील का समझ सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड। ओके, चलिए आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट का मतलब होता है प्रलोभन, कोएक्स करना, या जैसे हमने बताया था इंटाइसमेंट मतलब होता है वही फुसलाना, प्रलोभन। एलोरमेंट भी वही आपका, एलोरमेंट एंड अट्रैक्शन आर दो टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्करेजमेंट एंड रिपल्सन। ओके, और नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पे बेयर फेस्ड। बेयर फेस का एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ढीठ किस्म का आदमी, सेमलेस बिल्कुल हो। और सिनोनिम्स हो जाएगा इसका अपेरेंट एंड ब्लैटेंट, मतलब होता है खुल्लम खुल्ला जो होता है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा केयरफुल एंड क्वाइट, सावधान और शांत होना। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपका सेसीड। ये इसका मतलब होता है कि अलग कर देना, स्प्लिट हो जाना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका क्विट एंड ब्रेक विद। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मेंटेन एंड कंटिन्यू। ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिसीड का मतलब होता है अलग होना, अब यहाँ पे किसी से मंडली से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। और नेक्स्ट वर्ड है आपका इथरल। इथरल क्या है, हवाई, एडजेक्टिव डेलिकेट, जो लाइट, वाइपरी। सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा पुअर एंड इनडेलिकेट। ओके, कोमल सा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है आपका रंपस। रंपस क्या है, नाउन। और इसका मतलब होता है हलचल उत्पन्न करना, क्लाइमर। और ये हो जाएगा आपका मीनिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कार्ड एंड फ्रैकस। ये दोनों वर्ड सिनोनिम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हार्मोनी एंड पीस। ओके, चलिए नोट डाउन आप लोग करते रहिए। और इसमें काफ़ी वर्ड्स हमने कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जोल्ट। जोल्ट का क्या मतलब होता है ऐंठना, किसी चीज़ झटका देना। और यहाँ पे देखिए मीनिंग हो जाएगा कन्वल्स, डिस्टर्ब, आर्चार। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कॉम एंड कंफर्ट, आरामदायक। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। इसमें से आप कुछ वर्ड्स आपको जो मिलेंगे जो आपको आते होंगे, और काफ़ी वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पे बने रहिए और वर्डों को सीखते रहिए। डिफाइल का क्या मतलब, डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, अपवित करना। और यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब करप्ट। एंड सिनोनिम्स क्या हो जाएगा डिग्रेड एंड डेसीग्रेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा ऑनर और प्रेज, सजा करना। यहाँ पे ऑनर एंड प्रेज एंटोनिम्स हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कुवर्ट। कुवर्ट क्या है एडजेक्टिव।
इसका मतलब होता है गुप्त करना, गुप्त रखना, सेक्रेट या हिडन कह सकते हैं आप। और सिनोनिम्स हो जाएगा अंडर कवर या सेक्रेट। तो ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हो जाए, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड और एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओपन एंड नोन। ये दोनों वर्ड्स हो जाएंगे एंटोनिम्स वर्ड के। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, वर्बोज। वर्बोज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी बोलने वाला। और ये क्या है, एडजेक्टिव। और ये इसका मतलब देखिए वर्डी। और सिनोनिम्स क्या है, गैबी एंड सर्कमलोक्यूटरी, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या है, कंसाइज, संक्षेप में किसी बात को कहना। तो कंसाइज और ससिंक्ट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड आपका हिरेटिक। हिरेटिक का मतलब होता है नास्तिक, नाउन होता है। और इसका मतलब स्किस्मेटिक। सिनोनिम क्या होता है, अपोस्टेट एंड पगन आर द वर्ड्स सिनोनिम्स। एंड एंटोनिम्स क्या हुआ, बिलीवर एंड फॉलोवर। ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका हाइदर टू। ये होता है एडवर्ब और मीनिंग होता है अब तक, प्रीवियसली। और सिनोनिम्स होता है फॉर्मरली और अर्लियर। तो पहले का जो अर्लियर, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेटर या आफ्टर कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है बड़ाई करना या प्रशंसा करना और ग्लोरीफाई, इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स होता है इसका अपलाउड या सेलिब्रेट करना, प्रेज करना। ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज, किसी को आलोचना करते हैं। कैस्टिगेशन वही कहलाता है आपका। तो क्रिटिसाइज करना क्या होगा, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टॉल के। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेक्रीपिट्यूड। इसका मतलब होता है जर्जर होना, बिल्कुल डीके होना, सड़ गल जाना, फीबलनेस जैसे कमजोरी आ जाना, इन्फर्मिटी। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होता है स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। भाई ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे साइक। साइक का मतलब होता है यहाँ पे निकाल देना है, या फिर देखिए डेसिक्रेट कर देना। डिमोलिश और डिवेस्टेट क्या हो जाएंगे इसके, डिमोलिश और डिवेस्टेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका मतलब होता है खत्म करना, बर्बाद कर देना, यहाँ पे डिमोलिश और डिवेस्टेट। सिनोनिम्स हो जाएगा बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट। और अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इब। इब का मतलब होता है जैसे अवनति हो जाना, पीछे हट जाना, जिससे उसकी की अवनत हो रही हो। रिग्रेशन होता है, सिनोनिम्स होता है अबैंडमेंट और बैक फ्लो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट, लगातार ग्रोथ हो रही और इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इब का एंटोनिम्स हो जाएगा। इब का मतलब आप लोग को हमने बताया कि इब का मतलब होता है अवनति होना, अवनति आप कह सकते हैं। अब आइए यहाँ पे 40 वर्ड है आपका फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब था मूर्खतापूर्ण, तुच्छ, फूलिश बिल्कुल आपका। और सिनोनिम्स हो जाएगा इडियाटिक एंड इम्प्रैक्टिकल। ये दो वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल, जो काफ़ी बुद्धिमान हो और चीज़ों को समझता हो, वो क्या हो गया यहाँ पे सेंसिबल एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब आ गए हैं हम 41 वर्ड पे। इस और ये वर्ड है आपका रिहेस। रिहेस का मतलब होता है पुरानी सामग्री को नया रूप दे देना है, उसको रीस्टेट करना। सिनोनिम से हो जाएगा आपका रीयूज करना और चेंज। ये दोनों वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिनाई एंड रीयूज, रिफ्यूज। ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम। डिनाई का मतलब होता है आपका मना कर देना, ऐसे यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव क्या है, रेस्टिव होता है बेचैन होना, यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इम्पेशेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका फ्रैक्शियस एंड रेस्टलेस, बेचैन होना बिल्कुल। एंटोनिम्स हो जाएगा इजी गोइंग एंड पेशेंट। ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट क्या है, नाउन। इसका मतलब तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी पूछताछ करना, वो उसका कहलाता है इनक्वेस्टिंग करना। प्रोब, जांच करना, काफ़ी गहन जांच, एग्जामिनेशन। ये दोनों वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। ये दोनों वर्ड्स आपके इनक्वेस्ट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बने रहिए, अभी और सारे वर्ड्स इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका डिप्रियो। डिप्रियो का मतलब होता है विकृत करने और मीनिंग है बिस्लाइज एंड सिनोनिम ब्रूटलाइज एंड डिबेस। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इम्प्रूव एंड प्यूरीफाई। ओके
चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड आपका फिशी। फिशी का मतलब होता है संदेहजनक, ड्यूबियस। और सिनोनिम्स यहाँ पे आपका सिनोनिम्स हो जाएगा डाउटफुल एंड सस्पिशियस। ये क्या हो जाएगा आपका? डाउटफुल और सस्पिशियस यहाँ पे आपका हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होता है ट्रूथफुल या एबोबोर्ड, सच्चा होता है जो यहाँ पे वो हो गया एबोबोर्ड। अब आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? नेक्स्ट वर्ड आपका नॉटी। नॉटी का मतलब होता है जटिल, काफ़ी जटिल होना, ट्रबलसम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिस्टीफाइंग या परप्लेक्सिंग। और एंटोनिम्स हो जाएगा ईजी एंड फैसाइल। ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब ये नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे और हम ज़्यादा यहाँ पे लास्ट वर्ड की तरफ अब धीरे धीरे मूव करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस क्या मतलब होता है? ल्यूडिक्रस मतलब होता है ऊट पटांग करना, असर्डिटी। और सिनोनिम्स होगा बिजार एंड कॉमिकल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स और आपके यहाँ पे बचे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट, फ्रॉड। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिसक्रिएंट एंड रोग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हीरो और एंजल। तो ये क्या हो गया? एंटोनिम्स हो जाएंगे नेव के। तो चलिए अब आइए सेकेंड लास्ट वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड लास्ट वर्ड आपका है कुडोस। कुडोस क्या है? नाउन होता है और इसका मतलब है प्रशंसा या प्रेज करना। और सिनोनिम्स हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टीम एंड अप्लाउज, प्रशंसा इसका मतलब होने का हो जाएगा। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसऑनर एंड डिनाउंसिएशन। तो ये क्या हो गया? ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब चलेंगे लास्ट वर्ड की तरफ और लास्ट वर्ड यहाँ पे है आपका इनकर्जन। इनकर्जन होता है नाउन और इसका मतलब आक्रमण। सिनोनिम्स क्या होगा? असाल्ट ऑन एंड रेड ऑन। और एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट। तो ये आपके सारे वर्ड्स 50 वर्ड्स हमने कलेक्ट किए थे। इसमें आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों कवर किए गए हैं। तो इनसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के बस लेक्चर्स में बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और लाइक शेयर करना बिल्कुल